Good morning, class 8th. I am Babita Juneja. Yesterday we started chapter 12, Rural Life and Society, from your history book. Let us continue with the commercialization of the agriculture. Before the establishment of the British rule, the main occupation of the Indian people was agriculture. अंग्रेज़ों के भारत में आने से पहले भारतीय लोगों का पेशा जो था वो खेती बाड़ी करना था. एग्रीकल्चर वॉज डन टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल. लोगों की आम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खेती बाड़ी की जाती थी. बिसाइड्स फार्मर्स इन एवरी विलेज देयर वर पॉटर्स, वीवर्स, कॉबलर्स, ब्लैकस्मिथ्स, हेयर ड्रेसर्स, वॉशरमैन. गाँव में किसानों के अलावा और भी कई कामगार थे, जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, कपड़ा बुनकर, मोची, लुहार, बाल बनाने वाला नाई, धोबी. ऑल दीज पीपल टुगेदर यूज टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द विलेज. और ये सब लोग मिलकर आपस में गांव की ज़रूरतों को पूरा करते थे. बट आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द विलेज गॉट डिस्टर्ब्ड. पर जैसे ही अंग्रेज़ भारत आए, उन्होंने आकर गांव की जो एस्टैब्लिशमेंट थी, गांव का जो चाल चलन था, उसको एकदम से बदल दिया. अकॉर्डिंग टू द लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, फार्मर्स हैड टू पे फिक्स लैंड रेवेन्यू ऑन फिक्स टाइम. अंग्रेज़ों की कर नीतियों की, भूमि कर नीतियों की वजह से किसानों को एक सही फिक्स समय पर फिक्स टैक्स पे करना पड़ता था. नाउ द फार्मर्स यूज टू ग्रो क्रॉप्स टू सेल इन द मार्केट रादर देन टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द विलेज. अब बजाय गांव की ज़रूरतों को पूरा करने के, किसान अपना टैक्स पे करने के लिए खेती बाड़ी करते. द मेन पर्पस वॉज टू गेट मैक्सिमम मनी सो दैट दे कुड पे द गवर्नमेंट लैंड रेवेन्यू ऑन फिक्स टाइम एंड टू पे द लोन टू द मनी लेंडर. अब उनका मुख्य काम जो था वो खेती बाड़ी का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना और सरकार का सही समय पर टैक्स पे कर देना और मनी लेंडर के जिससे पैसा उधार लिया था उसके पैसे वापस करना. सो देयर स्टार्टेड द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. इस वजह से खेती बाड़ी जो थी उसका कमर्शलाइजेशन मतलब मार्केट में अपनी फसल को बेचना शुरू हो गया. Now the farmers started growing wheat, cotton, oilseeds, sugarcane, jute because these crops were in great demand in the market. अब किसानों ने अपनी फसल के साथ साथ गेहूँ, कॉटन, ऑयल सीड्स, वो बीज जिनसे तेल निकलता है, शुगर केन, जूट जैसी फसलें उगानी शुरू कर दी क्योंकि इनकी मार्केट में डिमांड थी. By selling these crops, farmers started getting better income. अब इन फसलों को बेचकर किसानों को आमदन अच्छी होने लग गई. There was a great demand of raw material in England after the industrialization. अब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गई थी, नई नई इंडस्ट्रीज खुल गई थी, तो उसके लिए बहुत सारा कच्चा माल चाहिए था. सो ब्रिटिश स्टार्टेड द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर विच वॉज स्टार्टेड इन पंजाब, बंगाल, गुजरात एंड बिहार. तो अंग्रेज़ों ने खेती बाड़ी का कमर्शलाइजेशन करना शुरू कर दिया, जो कि पंजाब, बंगाल, गुजरात और बिहार से शुरू हुआ. द इफ़ेक्ट्स ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. अब खेती बाड़ी का कमर्शलाइजेशन करने का क्या असर हुआ? कुछ उसके फ़ायदे हुए, कुछ नुकसान हुए. तो बेनिफिट्स क्या थे? इट वॉज बिकॉज ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मैनी न्यू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन एंड प्रोडक्शन इंक्रीज्ड. कमर्शलाइजेशन होने की वजह से खेती बाड़ी के कई तरह की फसलें किसानों ने उगानी शुरू करी और उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ गई. एज ए रिजल्ट द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डेवलप्ड. इसी वजह से यातायात के साधन डेवलप हुए. Therefore the farmers easily reached in the market. इसी वजह से किसान जो थे वो आसानी से बाजार में पहुंचने लग गए. They could buy clothes and other necessary things from the city market on cheap rates. अब उन्होंने अपने प्रयोग के कपड़े जो हैं शहर के मार्केट से सस्ते दामों पर खरीदने शुरू कर दिए. The vision of the farmers got broadened by their contact with the cities. गांव का किसान जब शहर में आया तो उसकी सोचने समझने की क्षमता जो थी वो भी बढ़ गई. As a result, gradually national consciousness started arising. और धीरे धीरे लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना भी जागने लग गई. नेक्स्ट था नुकसान, losses. If the farmers were benefited by the commercialization of agriculture, on the other hand, there were losses also. खेती बाड़ी के कमर्शलाइजेशन की वजह से अगर किसानों को फ़ायदा हो रहा था तो नुकसान भी हो रहे थे. The farmers used to cultivate through traditional means, but in the market they had to compete with the America, Australia and European crops which were grown through machines.
अब किसान जो था जहाँ अपनी फसल पैदा करने से लेकर कटाई तक जो है ट्रेडिशनल तरीके मतलब कि सब काम वो हाथों से करता था, वहाँ पर उसको मार्केट में आकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन फसलों के साथ मुकाबला करना पड़ता था जो कि मशीन की हेल्प से की जाती थी। दैट इज़ वाई द फार्मर्स कुड नॉट बी बेनिफिटेड मोर, इसलिए भारतीय किसानों को उसका फ़ायदा ज़्यादा नहीं मिल रहा था। बिसाइड्स दिस द फार्मर्स हैड टू सेल देयर क्रॉप्स इन मार्केट थ्रू मनी लैंडर्स who used to take the maximum profit and the farmers were not given full value of their crops। दूसरी तरफ किसानों को अपनी फसल जो थी वो मार्केट में मनी लैंडर्स के थ्रू, दलालों के थ्रू बेचनी पड़ती थी जो कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा खुद रख लेते थे और किसानों को पूरी वैल्यू कीमत नहीं मिलती थी। रिवॉल्ट बाय द फार्मर्स, किसानों के द्वारा आंदोलन। द ब्रिटिशर्स इम्प्लीमेंटेड डिफरेंट लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज इन द conquered area according to which the farmers had to pay more land revenue, so they were creditors to the money lenders। जिस एरिया में अंग्रेज़ों का राज हो गया था वहाँ पर किसानों पर बहुत ज़्यादा भूमि कर लगाए गए ताकि किसान जो थे वो मनी लैंडर्स के अधीन हो जाए, उसके कर्जदार बन जाए। अकॉर्डिंग टू द परमानेंट सेटलमेंट ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस द न्यू सेल लॉ। द जमींदार्स हु वर नॉट डिपॉजिटिंग लैंड रेवेन्यू इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी बाय द 31 मार्च his land was sold to the other जमींदार। वो ज़मींदार जो कि अपना कर लैंड रेवेन्यू सरकारी खजाने में 31 मार्च तक जमा नहीं करवाता था, उसकी ज़मीन उससे लेकर दूसरे ज़मींदार को दे दी जाती थी। बिसाइड दिस द ब्रिटिशर्स confiscated many lands and again imposed land tax on those lands which were given to the जमींदार्स by the emperor as a grant। और इसके साथ साथ अंग्रेज़ों ने वो सारी ज़मीनें भी हथियानी शुरू कर दी जो कभी किसी राजा ने खुश होकर किसी ज़मींदार को तोहफे के रूप में दी थी। द लैंड टैक्स वॉज इंक्रीज्ड देन बिफोर, भूमि कर पहले से भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया। द गवर्नमेंट वॉज क्वाइट स्ट्रिक्ट वाइल कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू, सरकार सख्ती से कर इकट्ठा करती। बिकॉज ऑफ दिस द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स गेट डिट्रॉयटेड, इससे किसानों की दशा बहुत बुरी होती चलेगी। एज ए रिजल्ट दे स्टार्टेड रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, नतीजा ये हुआ कि किसानों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया। दिस टाइप ऑफ रिवॉल्ट अकर्ड इन बंगाल, बंगाल में ऐसा आंदोलन शुरू हो गया। इन दिस रिवॉल्ट द फार्मर्स, सन्यासी एंड फ़कीर जॉइंटली पार्टिसिपेट, और इस आंदोलन में किसानों ने, सन्यासी और फ़कीरों ने भाग लिया। इट टुक द ब्रिटिशर्स 30 ईयर्स टू पुट एन एंड टू दिस रिवॉल्ट, अंग्रेज़ों को 30 साल का समय लग गया इस आंदोलन को ख़त्म करने में। इन 1822 AD द लीडर ऑफ द रामसाय रिवॉल्ट अगेंस्ट द इंक्रीज land revenue in Chittor, Sara and Surat, which in 1825 AD by force and diplomacy the government suppressed। 1822 में रामसोय आंदोलन के लीडर ने ज़्यादा बढ़ते हुए भूमि कर को लेकर चित्तौड़, सतारा और सूरत में एक आंदोलन शुरू कर दिया जो कि अंग्रेज़ों ने बहुत ही मुश्किल से 1825 में दबाया। इन 1829 AD the farmers of the Sandover district revolted against Britishers। In 1835 AD under the leadership of Dhananjay in Ganjam district revolted, which continued till Feb 1837 AD। In 1842 under the leadership of Bundela Zamindar Madhukar, a farmer revolt occurred in Sagar। In 1849 AD in different parts of Punjab like Patiala and Rawalpindi farmers revolted। ये अलग अलग जगह पर अलग अलग सन में अंग्रेज़ों के खिलाफ किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिए। इंडिगो रिवोल्ट, द इंडिगो कल्टिवेटर्स ऑल्सो रिवोल्टेड अगेंस्ट द इंक्रीज टैक्स ऑन इंडिगो। इंडिगो मतलब नील की खेती, जो नील की खेती करने वाले किसान थे उन्होंने बढ़ते हुए टैक्स को लेकर अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन कर दिया। इन 1858 AD एंड 1860 AD द रिवोल्ट स्प्रेड इन लार्ज पार्ट्स ऑफ बंगाल और बिहार। 1858 और 1860 में ये आंदोलन बंगाल और बिहार के बहुत सारे एरियाज़ में फैल गया। द ब्रिटिशर्स फोर्स द कल्टिवेटर्स टू ग्रो इंडिगो बाय गिविंग देम वार्निंग्स बट द कल्टिवेटर्स रिफ्यूज टू डू सो। अंग्रेज़ सरकार किसानों को इंडिगो की फसल उगाने के लिए ज़बरदस्ती करती, पर किसानों ने ऐसा करने से मना कर दिया। बट व्हेन दे वर फोर्स्ड कल्टिवेटर्स स्टार्टेड अटैकिंग एंड लूटिंग फैक्ट्रीज ऑफ द ब्रिटिश प्लांटर्स। पर जब अंग्रेज़ों ने उनको ज़बरदस्ती की तो फार्मर्स ने उनके फैक्ट्रीज पर अटैक करने शुरू कर दिया और उनको लूटना शुरू कर दिया। ऑल द एफर्ट्स टू कंट्रोल द कल्टिवेटर्स फेल।
कल्टीवेटर्स को कंट्रोल करना, किसानों को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। इन 1866 AD 68 AD अ रिवोल्ट इन चंपारण बिहार अकड़। 1866 से लेकर 68 तक बिहार के चंपारण में ऐसा ही आंदोलन छेड़ दिया गया। दिस इंडिगो रिवोल्ट कंटिन्यूड टिल व्हेन इन द अर्ली 20th सेंचुरी मोहनदास करमचंद गांधी एक्सटेंडेड हिज सपोर्ट इन फेवर ऑफ इंडिगो कल्टीवेटर्स। और ये इंडिगो आंदोलन जो है लगातार जारी रहा 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक, जब मोहनदास करमचंद गांधी, जब महात्मा गांधी ने इसको अपना आके सपोर्ट दिया और इस इंडिगो कल्टीवेटर्स के जो आंदोलन था उसको आगे बढ़ाया। दिस वॉज योर लेसन क्लास 8. आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. In our next PDF, I'll give you answers of these questions. Note down your answers regularly and try to learn them.